कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने बजट में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें कितना निकलेगा ये बाद में पता चलेगा। बजट को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से 5 मिनी बजट पेश हुए हैं। ये बहुत ही शानदार बजट है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। ये सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई है। ये बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा। 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिनिक बनेंगे, वो विशेष उपलब्धि है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को लेकर हल निकालने को कहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए से ही इस समस्या का समाधान करे। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर सीआईएसएफ जवानों पर हमला करने वाला आरोपी आकाशप्रीत सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा कि यह बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। किसान आंदोलन पर चीन ने कहा, भारत में मोदी सरकार के अस्थिर होने का डर। दुनिया के उग्र आंदोलन से जोड़ा किसान आंदोलन। 11वें बजट में पहली बार देखा शेयर बाजार में बम्पर उछाल। सेंसेक्स ने लगाई 2314 अंकों की छलांग, वहीं निफ्टी 14,280 पर बंद हुआ। बजट पर बोले राकेश टिकैत, किसानों को सरकार ने केवल कर्ज दिया है, यह जमीन छीनने का षड्यंत्र है। सिंधु बॉर्डर से गिरफ्तार पत्रकार मनदीप पुनिया ने रोहिणी अदालत में दाखिल की जमानत याचिका। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट की कीलों को जमा दिया। कीलों के अलावा पुलिस ने मोटे सरिये को बेहद नुकीला बनाकर इस तरह से लगाया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ चोरों और डकैतों ने बहुत सारी संपत्ति बना ली है और अब उसे बचाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ममता ने कहा कि दागदार नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग के साथ जा रहे हैं और वहां जाकर उनके दाग धुल जाएंगे। लखनऊ पीजीआई में भर्ती पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी की तबीयत में पहले से ज्यादा हुआ सुधार। इंडो मेडिसिन वार्ड के प्राइवेट रूम में भर्ती श्री त्रिपाठी का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है।
अमेरिका से जंगी विमान F-15EX खरीदने की तैयारी में भारत बोइंग ने कहा हो रही बातचीत।